चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप। क्या बेटा? रेड ट्रैप का मतलब है चूहेदानी। इसकी जो राइटर है सेल्मा, क्या बेटा? लेगरलॉफ। क्या नाम है? ठीक है, इसकी जो राइटर है सेल्मा लेगरलॉफ। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति चूहेदानी बेचता है, उसकी हालत बड़ी जर्जर है, उसकी हालत बड़ी बेकार है। वो चूहेदानी जो बेचता है उससे भी उसका गुजारा नहीं होता, इसीलिए वो क्या करता है, छोटी मोटी चोरी भी करता है, और वो तार जो चुरा कर उससे चूहेदानी बेचता है, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा जर्जर हालत है कि वो पूरी तरीके से अपना पेट नहीं भर पाता, इसलिए चोरी भी कर लेता है। लेकिन वो जब चूहेदानी बेचने जाता है और चलता है, तो चूहेदानी यहाँ पड़ी हुई है और ऐसे चलता हुआ, ढीला ही चलता होगा भैया, गरीब आदमी जैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, और चलते हुए मन में विचार आने लगते हैं। किसके? और जब आदमी खाली हो तो विचार तो आते ही। अब विचार आए रहे, वो सोचे हम चूहेदानी का बेच रहे हैं, ये संसारी चूहेदानी है। कौन सोचने लगा? क्या सोचने लगा? कि ये संसारी क्या है? जिस तरह से चूहेदानी क्यों बेची जाती है? चूहों को फंसाने के लिए, और चूहे को फंसाने के लिए उसमें जो पनीर रोटी टुकड़ा डाले जाते हैं उससे उन्होंने कहा है चारा। क्या कहा है? जो चारा डाला जाता है, ट्रेट, उसने कहा ये चारा। और ऐसे ही मुझे लग रहा है ये संसार है ना, ये पूरी चूहेदानी है, और लोगों को कभी पैसा दिखा के, कभी अच्छे मेल, कभी हम लोगों को पूरा जीवन उसमें खत्म कर देते हैं, तो सारे लोग चूहेदानी फंस जाते हैं। मतलब पैसा ऐसा कमाना, संसार में बिल्डिंग नहीं बनाना, ये सब उन्होंने कहा ये सब चूहेदानी है। और सोचने लगा कि हम ही थोड़ी अकेले चूहेदानी बेच रहे हैं, सारा संसार चूहेदानी फंस गया। और उसका पूरा कैरेक्टर देखिए, किस से मिलता है, किसान से मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब आ जाइए बेटा, स्टार्ट कर दे रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए मैन। देखो आदमी को कैसे बना दिया, देर से बनाया। एक आदमी था, हु बेंट अराउंड सेलिंग, हुमन जो अराउंड मन चक्कर काट काट के सेलिंग मन बेचता था, स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो वायर से बने हुए, किससे बने? तार से बने हुए, वायर मन तार से बने हुए चूहेदानी को घूम घूम कर बेचता था। ही मेड, वह बनाता था, देम मन उनको, किनको? चूहेदानी को, हिमसेल मन खुद बनाता था, खुद कारीगर था। एंड मन ऑड मन खराब मूवमेंट, खराब क्षणों में क्या करता था? खराब क्षण, ऑड का मतलब जब बैठा है तो उसी समय बनाने लगा, ऑड मूवमेंट, उसी समय उनको बनाता था। फ्रॉम टू मटेरियल, वो मटेरियल कहां से मिलता था? जो मटेरियल ही गॉट वन क्राफ्ट करता था बाई बैगिंग मन, या तो कहीं से मांगता था, किनसे? इन स्टोर में जाता था, जहाँ खराब पड़े हुए कि भैया खराब तार हैं, क्या करेगा, काम है, काम में आ जाए, तो स्टोर से मांगता था। और एट द बिग फार्म्स, या बड़ी बड़ी फार्म से। क्वेश्चन आ जाएगा कि वो तार कहां से मांगता था? पूरा स्टोर से और बिग फार्म। देखिए आप चैप्टर अच्छा पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर खत्म। आप चैप्टर अच्छा पढ़ के देखिए, क्वेश्चन तो अपने आप ही आ जाएंगे। और आप मन में ये कर लीजिए बेटा, मैं ये आपसे बताता हूं कि चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 12th में पढ़ रहे हैं, थोड़ा समय दे देंगे। अभी समय दिसंबर के बाद आपके पास समय नहीं, दिसंबर के बाद आप शुरू कर दीजिए क्या, मैथ पे अभी समय दे सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? बट इवन सो इसके बाद भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिट, लेकिन उसका बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह, विशेष करके प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभदायक नहीं था। ये करने के बाद भी, सब करने के बाद, फ्री में ताल लाने के बाद भी उसे ये लगता था बिजनेस में घाटा ही हो गया। सो ही हैड टू, सो मन वह हैड टू मन पड़ता था, रिसोर्ट मन सारा लेना पड़ता। रिसोर्ट मन क्या होता है? तभी रिसोर्ट का मतलब होता है, रिसोर्ट जो होते हैं, रिसोर्ट मन यहाँ पर मतलब लोग आते हैं, बैठते हैं, रिसोर्ट बोलते हैं। रिसोर्ट मन सारा लेना पड़ता था, बहुत बेगिंग मांगना पड़ता था। एंड पिटी मन छोटी छोटी थीवरी, कभी कभी छोटी छोटी चोरी भी करनी पड़ती थी। कहने का मतलब छोटी चोरी कर ली, बाहर चुरा लो, पीछे क्या कर रहे थे? तारे तो ले रहे थे, ऐसे नहीं खा ही रहे थे। ऐसे गोजा आते, अब कहाँ आएंगे, अब तो ऐसे गोजा ना आएंगे, लड्डू आएंगे घर पे, मम्मी है एक अच्छी मिठाई खा रहे, तो ऐसे करे थोड़ी थीवरी। तो उसे पेटी का मतलब, पेटी नहीं वर्ड है, पेटी मन अल्प, हल्की हल्की सी, पेटी मन सुंदर होता है, पेटी मन थोड़ी हल्की सी चोरी भी करनी पड़ती थी। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये पूरा एक इडियम फ्रेज है। क्या है ये पढ़ाया ना? कीप बॉडी सोल टुगेदर, अपनी जीविका चलाने के लिए, क्या, अपने आप को जीवित रखने के लिए। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब बॉडी को और सोल को टुगेदर रखने के लिए,
जीवित रहने के लिए उसे चोरी भी करनी पड़ती थी। क्वेश्चन आ जाएगा उसे अपने जीवन के लिए क्या करना पड़ता, चोरी भी करनी पड़ती थी, बेचना पड़ता था। इवन सो फिर भी हिज क्लॉथ्स, फिर भी उसके कपड़े बर्मन थे, रैगमन फटे पुराने, रैक्स मन क्या होते हैं, फटे पुराने, लत्ते, लत्ते बनता लत्ता। हिज चीक्स, उसके गाल बर्मन थे, सकन मन सुकड़ गए, ऐसे सुकड़ गए थे। एंड हंगर, हंगर मन भूख, ग्लीम्ड दिखाई देती थी इन हिज आईज, आंखों में हमेशा भूख सी लगी रहती थी, किसके, उस रेट। बेटा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं? अगला देखिए, नो वन कैन इमेज, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड, कितना दुखी, एंड मन और मोनोटेस मन होता गंभीर, मोनोटोनेस होता एक विचार, मोनो का मतलब होता कितना गंभीर विचार, मोनोटोन लाइफ मन जीवन, कैन अपीयर, कितना गंभीर और कितना दुखी जीवन होगा, टू सच मन, ऐसे बेगाबॉन्ड मन आवारा, ऐसे आवारा घूमने वाला, बेगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे आवारा व्यक्ति का जीवन कितना दुखी और कितना एकांकी होगा, कैसा जीवन होगा, अच्छे अच्छे लोग पता नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कहते हैं, जाके ना फटी बीमाई सो का जाने पीर पर आए, तो इसी तरीके से हमने वो जीवन जिया नहीं है, तो हम कैसे जान पाएंगे। राइटर इतना अच्छा लिख रहा है, कितने अच्छे लिखने की तरीका कर रहा है कि कौन जानता इसका जीवन को। ह्यूमन जो प्लॉट, प्लॉट मन होता है चलना, लेकिन ऐसे करके, क्योंकि अभी मैंने बोला था प्लॉट का मतलब पैर, क्या जब ताकत न होता है ऐसे पैर चलते, तो प्लॉट्समैन, मैं एक्टिंग करके भी दिखा दे रहा हूं, प्लॉट्स मतलब होता है पैर घसीटे चलना। एलोंग द रोड, एलोंग का मतलब देखिए रोड के साथ साथ, रोड के पास, एलोंग अगर होता क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करना, और एलोंग लगा हो तो रोड के साथ साथ चलना, एलोंग द रोड, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं चल पा रहे, ऐसे चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है, एलोंग द रोड। आगे देखिए, लेफ्ट मन छोड़ता जाता था टू हिज अवन मेडिटेशन, मेडिटेशन मन ध्यान, और पीछे छोड़ता जाता अपना ध्यान, क्यों, सब ऐसे आदमी चलता है तो शायद ये होता, मेडिटेशन माने अपना पूरा, जैसे मेडिटेशन सब हम लोग क्या करते होते, मेडिटेशन मतलब ध्यान मग्न हो जाना, मेडिटेशन। वट वन मन, एक डे, एक दिन, दिस मैन हैड फैलन, ये आदमी हैड फैलन इनटू द लाइन ऑफ थॉट, एक दिन इसके मन में विचार ही विचार लगे, लाइन ऑफ थॉट, विचार ही विचार, विचार ही विचार, लाइन ऑफ थॉट का मतलब लंबे विचार आने लगे, किसके मन में, उसने कहा ये विचार आने, क्या आया, भिचमन जो रियली मन वास्तविक सीम प्रतीत हो रहा था टू हिम इंटरटेनिंग, अब तो वो उसे आनंद आने लगा सोचने में, वो विचार उसे आनंद दे रहे थे, इंटरटेन लगने लगा। He had naturally been thinking, और he had naturally, स्वाभाविक रूप से been thinking में सोचता था, वो अक्सर कर सोचता था, लेकिन आज उसको सोच और बढ़ गई, वो अक्सर कर ये बातें सोचता रहता था, ऑफ हिज रेड ट्रैप, किसके बारे में, रेड ट्रैप के बारे में, चूहेदानी के, भैन में जब सडनली ही वॉड स्टक, और लेकिन वो अचानक स्टक में चिपक गया, बाय द आइडिया, एकदम रेड ट्रैप के बारे में सोचता था, आज उसे आइडिया आ ही गया कि रेड ट्रैप होता क्या है, एकदम विचार आ गया, और उस विचारों पर वो स्टकमन होता है, उसी पर लगे रहना, चुपके रहना, मतलब स्टक का मतलब होता है चिपक जाना, लेकिन यहां मतलब उसी आइडिया में घूमते रहना, उसी में सोचते रहना। दैट द होल वर्ल्ड इज अबाउट हिम, वो बोला पूरा संसार, अबाउट हिम जो उसके बारे में, जो पूरा संसार है वो क्या है, द होल वर्ल्ड विद, जो पूरा संसार, इट्स मन अपने आप में, लैंड, अब देखो डैश लगा है, पूरे संसार की बात कर रहे हैं, पूरा संसार, और संसार में क्या, चाहे विद इट लैंड, इसकी जमीन हो, क्या बेटा, तो देखो संसार जो बना है हमारा, पृथ्वी बनी है पानी और जमीन से बनी है, तो उसने कहा चाहे जमीन हो, चाहे समुद्र हो, इट्स सिटी, चाहे इसके शहर हो, चाहे इसके गांव हो, यहां देखो ये होल वर्ल्ड वॉज अबाउट हिम, वॉज नथिंग, तो उसने कहा ये जो वॉज नथिंग, ये संसार कुछ भी नहीं है, उसने कहा कि जो संसार में सारी चीजें नथिंग, कुछ नहीं है, केवल बट मन क्या है, ए बिग रेड ट्रैप, ये सब क्या है, चूहेदानी, क्या बेटा, उसने कहा संसार में चाहे जमीन हो, चाहे आपकी समुद्र हो, चाहे यहाँ के शहर हो, गांव हो, ये सभी जो चीजें बनाई गई हैं सब एकदम क्या है, चूहेदानी। बेटा समझ में आ रहा है, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, इट मन, ये इट किसके लिए है, वर्ल्ड, किसके लिए, संसार के लिए, इट मन हैड नेवर, कभी नहीं एग्जिस्टेड, एग्जिस्ट का मतलब उपस्थित होना, कहते हैं आप एग्जिस्ट ऑफ एनी अदर पर्पस, ये किसी के लिए बनाया ही नहीं गया,
संसार जो बनाया ही नहीं गया, अगर बनाया गया किसी और पर्पज के, देन द सेट बेट, बेट माने चारा फॉर पीपल। मुझे लगता है संसार इसलिए बनाया गया है, कहते नहीं संसार इसलिए बनाया गया है, कम आओ कमाओ खाओ चले जाओ, कहने का मतलब ये चारा के लिए, जैसे जैसे चूहेदानी है, चूहेदानी में चारा डाला जाता है, तो संसार में सारी चीजें जो सुंदर सुंदर दिखने वाली वो चारा ही है। क्या है? चारा। ये बात उसके मन में आई। किसके मन में? इट मन, ये इट किसके लिए? वर्ड के लिए। ऑफर करता है रिचिस, हम लोगों को धन, धनो बन जाओ अंबानी, बन जाओ अडानी, टाटा तो टाटा थे, तो बन जाओ। एंड जॉय, हम लोगों को कोई आदमी आनंद खोजने के लिए निकला, खोजा आनंद खोजने के लिए निकला और आनंद ही गायब हो गया। बाद में पता चला भाई निकले तो इसलिए कि जीवन में आनंद लेंगे, और तब तक लग गई बीमारी, आनंद ही गायब हो गया। कहने का मतलब कि ये संसार रिचिश धन के लिए, जॉय आनंद के लिए, शेल्टर सड़, शेल्टर में क्या होता है? घर बनवा लो, फूड भोजन, ठीक है। हम लोग ये संसार में क्या क्या चीजें जो ऑफर क्या करता है, हमें धन देता है संसार, हमें क्या आनंद देता है संसार, हमें क्या देता है? सैड देता है संसार, हमें क्या देता है? फूड, हीट गर्मी, एंड क्लॉथिंग माने कपड़े। एग्जैक्टली उसी तरह एज द रेड ट्रैप, जैसे चूहेदानी ऑफर्ड मन करती है चीज, और देखो चूहा के लिए जब चूहा को रोटी डालो सूखे टुकड़ा ना खाएंगे, फंसे कोई ना, फिर बढ़िया बढ़िया चीज डाली जाती है, तो हम चीज पनीर डालते हैं। एंड पॉर्क, और पॉर्क वो सुअर का मांस, सुअर का मांस। तो चूहा जिसको ज्यादा पसंद करता है, अपने यहाँ तो सुअर का मांस नहीं चलता, अपने यहाँ तो वैसी रोटी, अब चूहा वैसी मरे जा रहे हैं इंडिया में भूखे, वे तो कचू खा लेंगे, कचू डाल दो, ठीक है। वहां हो सकता चूहे चीज पनीर खाते हो ना, खाते हो चीजों को, और फिर वहां देख लिया अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम है। तो उन्होंने कहा जिस तरह से चूहेदानी में पॉर्क और क्या क्या डाला जाता है, याद रखना क्या डाला जाता है? पॉर्क और चीज। और ये बेट वर्ड याद कर लेना, बेट माने चारा, ठीक है। एंड जिस तरह से चूहेदानी क्या देती है, चूहेदानी ऑफर करती है चीजों को, पॉर्क को। एंड एज सुन एज ही एनीवन, और कोई भी जैसे ही, एज सुन जैसे ही, एनीवन कोई भी, लेट आ गया, क्या आ गया बेटा? लेट आएगा, क्या हो जाता है? परमिशन। देखिए एनीवन लेट, कोई भी अपने आप को परमिशन दे रहा है। लेट मतलब एनीवन लेट हिम हिमसेल्फ टू ट्रैम्पर्ड टू टच, जो अपने आप को ललचाता है, जो कहते हैं खाया है, जो अपने आप को ललचाता है, टच करता है, किसको? बेट माने चारे। इट क्लोज्ड, बंद हो जाता है, फंस जाता है। कौन? इट क्लोज्ड इन, इसके अंदर फंस जाता है। ऑन हिम, अपने आप ही सोते ही, माने कि खाया है पनीर या खा लेंगे ये कुछ, या फिर संसार में सोचता पैसे कमाने के चक्कर में। देखो पैसे कमाने के चक्कर में, आप पढ़ने के, आप भी पैसा कमाने के चक्कर में बैठे हो ना, आराम से घूमते होते, क्या पैसे के चक्कर में पढ़ रहे हो? डीएम बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, रुतबा होएगो, जे होएगो, तो सारी चीजें, और सज्जी भी पढ़ा लगे, नंबर कम आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। पैसे के चक्कर है जी सब। अगर पैसा ना मिलता होता तो हम कहते छुट्टी है, ठीक है, कल ले लियो क्लास, परसों ले लियो। अब पैसे का चक्कर है, क्योंकि अगर मान लीजिए अच्छा नहीं पढ़ा पाया तो काट की हंडी एक बार चढ़ेगी, फिर चढ़ेगी ही नहीं। तो हमारा भी पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, आपके अंदर भी है, सब पीछे लगाए पैसा। तो जो भी टच करता है, जो भी छूता है, फंस गया। इट क्लोज ऑन, अपने आप। एंड देन मन, तब एवरीथिंग केम टू अ एंड, और तब सारा अंत हो जाता। कहने का मतलब एकदम, देखिए बच्चा होता पैसा सा नहीं समझता, घूमता रहता है। बात है अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम पैसे कम समझ रहे, तो क्या पता है आपको रोकना पड़ता है, रुको, और नेक्स्ट समझ में आ जाओगे, तुम क्लास नहीं छोड़ोगे। क्यों? अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, माँ बाप दे रहे हैं। अभी मुझे जबरदस्ती करनी पड़ रही है। कुछ बच्चे पढ़े नहीं, देखो दोनों लड़के चुपके से निकल गए, क्लास उन्होंने पढ़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्यों निकल गए? उन्हें पता है अभी चूहेदानी इसको टच नहीं समझते, अब निकल गए। और जब ये समझ जाएंगे तब फिर कहेंगे सज्जी पढ़ाओ। तो ऐसे ही आप जब जान जाएंगे ना, तो इसी तरीके से, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? द वर्ड हेड, द वर्ड मन संसार, हेड ऑफ कोर्स, देखो इसको यहां करता है, ये ऑफ कोर्स बीच में कर दिया। वास्तव में संसार वास्तव में नेवर बीन, कभी नहीं रहा है, वेरी काइंड टू हिम। हिम किसके लिए आया है? उस रेड ट्रैप, किसके लिए? जो रेड ट्रैप सेलर है ना, उसके लिए, पेडलर।
उसके लिए संसार कभी अच्छा ही नहीं रहा। जाने अच्छी अच्छी रोटी ना खाए पाई हो, अच्छी तबाह के लिए संसार अच्छा तो ही नहीं। मुझे कहे संसार में तो जन्म लेना, भाई कोई गरीब आदमी जो कहेगा दुनिया सबसे बुरी, और जब पैसा सबको अरे संसार में बने रहे। डॉक्टर तो कहते लगा दे अरब रुपया लगा दे ठीक कर देना, संसार से नहीं जाना चाहेगा। और जो गरीब आदमी, ये भगवान कब ले ले इनसे, तो बाकी संसार कभी अच्छा नहीं रहा। कैसा नहीं रहा? अब बताओ ऑनलाइन में अगर बच्चे बैठे हो तो मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ कि अकेले? मुझे अकेले बच्चों को पढ़ाना नहीं आता तो है, पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन जब बच्चे बैठे हो ना तो मुझे डबल डबल याद वो आती है याद। ठीक है, तो बच्चों में पढ़ाता रहा हूँ तो धीरे धीरे आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे। लेकिन ये चैप्टर जब बच्चे ना बैठे हो तो जल्दी पढ़ा देंगे। अबे तुम्हारी शकल देख देख के पढ़ा दे, डबल डबल बातें याद आ गई। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, ये मैं रियली बता रहा हूँ। बच्चे बैठ जाएं तो बहुत बातें याद आती हैं बताने में, समझाने में। और जब बच्चे ना बैठे हो, चेहरे नहीं दिखते, तो कहते सब लोग आएगो होएगो। ठीक है, सो अब बताइए बेटा, उसके लिए, किसके लिए? उसके लिए। देखो हिम लिखा है, पर्सन देखो, शब्द देखिए, शब्द देख के पढ़ना जिस दिन सीख जाओगे आप लोग अपने आप अंग्रेजी बहुत। उसके लिए संसार कभी अच्छे नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनबाउंडेड, और वो कभी नहीं, इट मानिए गेव हिम कभी नहीं अनबाउंडेड, आदि नहीं था जॉय। संसार उसके लिए कभी, मतलब इसलिए वो आदि भी नहीं था। कौन? आनंद का। उसे कभी आनंद नहीं मिला था। किसको? रेड टफ सेलर। टू थिंक इल, और टू थिंक मन सोचता था इल ऑफ इट, इसके बारे में। किसके बारे में? संसार के। उसके बारे में बुरा ही सोचता था। दुनिया बहुत खराब, इस संसार में तो जन्म न लेने थे, ये दुनिया बहुत खराब। अब अच्छे के लिए अच्छी दुनिया होगी, बहुत खराब है। इन दिस वे, इस तरीके से वो सोचता था। कौन? ये बताओ, मैं एक एक बढ़ करके पढ़ा रहा हूं कि इल लिखा किसके लिए आया। नहीं तो आदमी क्या करता, किताब पढ़ाता चला जाता। ठीक है, ये क्यों पढ़ा पा रहा हूं, मैं जानता हूं आप लोगों को जब ग्रामर पढ़ा रहा, इसी तरह से आप करना सीख जाइए, आप लोगों को फिर इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। इट बिकम ए चेरिस्ड पास्ट टाइम। इट मन ये सोच, ये इट किसके लिए आया? सोच। बिकम बन गया चेरिस्ड मन खुशी का, पास्ट टाइम टू हिम, मतलब मन में सयोया आनंद। अब क्या हुआ? चेरिस्ड मन खुशी। अब तो उसके लिए सोच जब चला करे, अरे भैया चुगेदानी संसार में बेच रहा हूं, अब तो उसके मन में ये पास्ट टाइम बन गया, गुजर, मतलब यही बात सोच के चले। अब वो सोच गया किसी को बताऊंगा, है ज्यादा मत बोल, तू भी चुगेदानी में रहता है, तो पास्ट टाइम बन गया। क्या मतलब? अब उसका आनंद आने लगा इस बात को सोचने में। किसको? तभी कितना अच्छा वर्ड। इट बिकम बन गया एक चेरिश मन, खुशी का, पास्ट टाइम, अब समय व्यतीत करने ऑफ हिज मन, उसके लिए। डूरिंग मैनी डियरी, डूरिंग मन जब, मैनी डियरी प्लॉडिंग, प्लॉडिंग मन प्लॉडिंग मन चलना, जब मतलब चलना, जब वो यात्रा करता था नीरस, जब नीरस डियरी मतलब होता है नीरसी, जब वो नीरस भरी यात्रा करता था तब वो यही बात सोचता सोचता और उसके लिए बड़े खुशी मन मन में चलता था। अब मैं तो बहुत समझदार हो गया हूं, थिंकर हो गया हूं, थिंकर। ठीक है, नीरस का मतलब होता है जब कोई, हम जैसे आप बताओ, आप अभी दुखी हो जाओ तो क्या हो जाओगे? नीरस हो जाओ। जब वो दुखी होता था तब मतलब जैसे कुछ को काम करने के लिए ना हो, यू हैव नो वर्क फॉर यू, दैट टाइम यू आर नीरस विद। ठीक है, तो उस समय वो कह रहा है कि जब वो नीरस होता था, जब वो, तब उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम बन गया था। टू थिंक मन सोचता था, ऑफ द पीपुल, अब लोगों के बारे में सोचना, अब तो चुएदानी छोड़ो, अब तो लोगों के बारे में सोचता था। ही न्यू, जिनको वो जानता था, ही मन वो न्यूमन जानता था, हु हैड द लेट हिमसेल्फ, हु मन जो हैड लेट अपने आप को, कॉट भी पकड़वा लिया है, फंस गए हैं इन द डेंजर, उन लोगों के बारे में सोचता। देखो ये फंस गए, ये चुएदानी फंस गया, ये फंस गया, ये फंस गया, ये फंस गया, जिनको वो जानता था, ये गए चुएदानी फंस गई, उनके बारे में सोचता था। स्नेयर जाल, डेंजर स्नेयर मतलब जाल में फंस गए। एंड अदर, उन लोगों के, हु वर स्टिल सर्कलिंग, सर्कलिंग में चक्कर काटना, क्या? और कह रहे कि ये देखो चक्कर काट रहे हैं, अब चुएदानी फंसने वाले हैं, फंसे। और उनके बारे में सोचता था जो चक्कर काट रहे हैं अराउंड द बेट मन, चारे के, किसके? चारे के चक्कर काट रहे हैं, ये गए, ये फंसे। तो इस तरीके से सोचता था। कौन? ठीक है बेटा। वन डार्क इवनिंग, एक रात, एक डार्क इवनिंग का मतलब क्या हो गया? देखिए इवनिंग हो रही है, उसमें अंधेरा सा हो गया। ठीक है, तो इवनिंग का मतलब हो सकता है, इवनिंग का मतलब आप आते हो और 3 बजे या 4 बजे कर लें सर गुड इवनिंग, और शाम को भी आप जब 8-7 बजे आते तब इवनिंग करते, तो थोड़ा अंधेरा हो गया। ठीक है, इसका मतलब पूरा बता दिया उसने, समझिए। वन डार्क इवनिंग, एक इवनिंग शाम को, एज ही वॉज ट्रूडिंग, ट्रूडिंग मतलब पैदल चलना, ट्रूडिंग मतलब क्या? अलोंग द रोड, एक रोड पे, अलोंग द रोड का मतलब क्या बताया था? रोड के साथ साथ।
तो बताओ वो रोड पर चल रहा है, वो रोड के साथ पे चल रहा है, तो अलोंग वर्ड लगाएं, क्या लगाएंगे? बिना प्रीपोजिशन कुछ बन सकता है? कुछ भी नहीं, सब प्रीपोजिशन आई है। देखिए यहाँ पर, देखिए आपको प्रीपोजिशन दिया अलोंग लगाए, ठीक है, कॉट साइड ऑफ लगाए, साइड ऑफ बताया उसमें कॉट इज बाई लगाए, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑन लगाए, नॉक्ड, देखिए यहाँ पर नॉक्ड ऑन, क्या अब यहाँ पर नॉक्ड एट बताया था, क्या बताया था? अब थोड़ा अंतर है, नॉक के साथ एट बताया, क्या बताया था? कल पढ़ाया नॉक्ड एट। अब क्यों अंतर है वो बताएंगे। नॉक के साथ क्या लगता है? एट, ठीक है। अब देखो, एंड अलोंग द रोड चल रहा था और कॉट साइट ऑफ द लिटिल ग्रे, ही मन उसने कॉट साइड मन देखी, साइड में दृश्य देखा, ए लिटिल मन छोटी सी ग्रे कॉटेज, एक ग्रे ग्रे कलर की कॉटेज मन कुटिया झोपड़ी। वो जब चल रहा था तो रोड पे उसे कुटिया दिखाई दी, झोपड़ी दिखाई दी, बाई द साइड रोड। उस दिन बताया था हमने जब स्टोरी करा रहे थे कि ताजमहल या वो बाई लगा देते, क्या लगा देते, ठीक है, बताया था। तो क्या था, रोड के किनारे क्या थी, बोला था कि उसके नदी के यमुना के किनारे कौन है, मतलब आगरा वाला बताया था, तो बाई लगाई थी। देखो आई है, इसलिए कह रहे प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, नहीं तो बना नहीं पाए। बाई द रोड साइड एंड ही मन वे नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने क्या किया, दरवाजा खटखटाया, ठीक है। अगर वो कुंडी खटखटाया तो एट लगेगा, नॉक द डोर का मतलब हो सकता है उसने ऐसे बुला लिया हो ऐसे करके, सज्जी कोई है, अब वो है तो दरवाजे खटखटाया, तो नॉक ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर, और वहां पूछा जाके, शेल्टर मैंने साइड के लिए पूछा, भैया रह ले यहाँ पे, तो शेल्टर पूछा फॉर नाइट, रात के लिए, किसके लिए, देखो फॉर द नाइट, रात तक के लिए, इस रात के लिए, क्या मैं इस रात तक रह सकता हूं। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, न तो उसे रिफ्यूज किया गया, न मना किया गया उसे, इंस्टेड बजाय, उसको मना नहीं किया गया जब उसने पूछा, उसके बजाय सौर फेस, जबकि आपको जो फेस था वो सौर मन खट्टा मीठा फेस, मतलब जिस आदमी ने नहाया धोया ना और लंबी दाढ़ी आड़ी अगर वैसी हो तो आदमी कहते भज भज कहां थे आप गंदे संदो, तो उसका खराब चेहरा के बाद भी उसे मना नहीं किया गया, इंस्टेड ऑफ नॉट, उसे मना नहीं किया गया। विच मन जो ऑर्डिनरी मेट हिम, ऑर्डिनरी अक्सर कर मेट हिम, अक्सर कर मेट मन मिलता था, मतलब उसको ये हमेशा मना मिलता था, किसको, नहीं मिल। द ऑनर जो था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, अब बताइए कुटिया का ऑनर कौन था, कौन था बेटा, ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था। विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, उसके क्या नहीं थे, इसमें 3 कैरेक्टर आए और तीनों अकेले रहते हैं, तीनों बिना बच्चे, मतलब है एक के तो बच्चे आए लेकिन अकेले रह गए, पत्नी इस दुनिया से चली गई। देखिए अब देखिए क्या हुआ, तो वो कहने, वो आदमी कैरेक्टर था और वो बिना बच्चे और बीवी का था, वॉज हैप्पी, खुश हुआ, किस लिए, टू गेट समवन, कोई मिल रहा है, टॉक टू इन हिज लॉन्लीनेस, अपने अकेलेपन में कोई आदमी आ जाए और कोई ना हो अकेलेपन में, अब वो इसलिए खुश हुआ, एक और रहेगा, 1 पे 11, मतलब कहते ना 1 पे, तो उसने कहा ये ठीक हो गया, ये हम जब बातें गप्पे पे मान लेंगे, बहुत दिनों तक मान ना पाई, कोई सुन तो ही ना, तो उसने भी सोचा, बताओ कि उसे अच्छा लगा, वो लॉन्लीनेस अकेला होने की वजह से वो क्या हुआ, हैप्पी हो गया इमीडिएटली, मैंने तुरंत ही, किसने, ही पुट द, उस व्यक्ति ने, ही मन उसने पुट में रख दिया, पॉरेज मन दलिया, पॉरेज पोट का मतलब दलिया जो बनाने वाला, सब्जी बनाने वाले बर्तन में, ऑन द फायर, स्टोव पर आग पर रख दिया, और क्या, गेव हिम सपर, सपर मन जानते हो, रात्रि का भोजन, क्या, खाना बनाओ और पस दो। देन द कर्व्ड ऑफ इज सच, तब उसके बाद खाना पीने के बाद कहते हैं, खा ले तो बाद कुछ उसके बाद कर ले, क्या कर ले भैया, धूम्रपान, क्या कहते ना, जैसे खाए पी ले के बाद, देखो गांव में जब बारात जाते हैं, आपने देखे, तुम लोग बारात गए होंगे, जब खा लेते के बाद ले सिगरेट पी ले, तम्बाकू खा ले, तो वही वाली बात कह रहा है। और क्या किया उसने, देन कर्मन काटा सच ए बिग, बड़ा सा स्लाइस में टुकड़ा फ्रॉम द तमाकू, पहले भैया ऐसा होता था, पहले क्या करते थे, तमाकू खुद बनाता था आदमी, तो उसने क्या किया, बड़ा सा टुकड़ा काटा, किसका, तमाकू का, और उससे लिपेट दिया, बीड़ी बना दी, सिगरेट बना ली, ठीक है, रोल मन कर दिया, इट वॉज द इनफ बोथ, काफी था, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, उसके लिए और उसके दोनों के लिए बन गया, पाइप बन गया, क्या बना दिया, पाइप, बीड़ी बना ली।
फाइनली मन अंत में ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ द कार्ड, और अंत में क्या हुआ, खाना पीना हो गया, धूम्रपान सब हो गया, तो बूढ़ा आदमी उठा और रखी थी गड्डी ताश की, माने की ला दुद्दे चाल हो जाए, ठीक है, गांव में यही चलता है। तो उसने क्या किया, अब गड्डी चलने लगी, ठीक है, आ जाओ, क्या चलने लगी, गड्डी चलने लगी, जान दो आप लोग। तो अब क्या हुआ, अंत में ही गॉट आउट, बाहर गया, एन ओल्ड पैक, पुराने से पैक कार्ड, कार्ड के पत्ते ले आया, एंड प्लेड मौज। अब ये कौन सा खेल है देखो, अपने अलग होगा, जॉलिस, एम कर ले, मैं जॉलिस, ठीक है, हम लोग दहला पकड़ खेलते, सीप खेलते हैं ना, तो ये उसका खेल है, खेल का नाम है, ठीक है, खेलते हैं तो ताश क्या, विद द गेस्ट, अपने गेस्ट के साथ, अंटिल मन, जब तक बेड टाइम, और जब तक दोनों को नींद ना लगे, अब छोड़ो, तब तक दोनों खेलते रहे, और तुम लोग नींद नींद में मार देते हो, कबू को पढ़ने के साथ कुछ अच्छा हमारे तो नींद मार लेते हैं, बिना मार रहे कुछ, ठीक है। चलो 2 मिनट 5 मिनट और पढ़ाऊंगा फिर आपका, ठीक है, टाइम हो जाएगा, करेक्ट टाइम। अच्छा लग रहा है ये बताओ, चैप्टर अच्छा लग रहा है, एकदम जैसा लग रहा है जैसे मान लीजिए पूरी कहानी चल रही है, ऐसे लग रहा है हकीकत में आदमी काट ही रहो है। चलो देखो, द ओल्ड मैन बॉज, बूढ़ा आदमी बॉजमन था, जस्ट, जस्ट मन न्याय, ईमानदार, जस्ट का मतलब ईमानदार, क्या, एज जनरस, जनरस मन उदार, क्या था, बहुत ही ओल्ड मैन था, वो जनरस था, दयालु था, विद हिज कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास के लिए, एज ही विद ए पॉरेज एंड तमाकू, और जिस तरह से उसने तमाकू पॉरेज अपनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरीके से इसको दलिया खिलाया, तमाकू खिलाई, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, अब उसने गेस्ट को इन्फॉर्म किया, किसको, क्या ये प्रीपोजिशन नहीं है, एडवांस पूरा वाला वर्ड है, एडवांस, ना तुम प्रीफॉर्म के साथ प्रीपोजिशन मान लो, ना तुम एड लगा दो, एडवांस ये पूरा वर्ड है, एडवांस, तुरंत, इसका मतलब क्या होता है, तुरंत, ना तुम कहो सर इन्फॉर्म के साथ आगे प्रीपोजिशन, ठीक है, तो है वर्ड आ रहे वर्ड, ऐसे समझ लो, सब वर्ड आएंगे, तुम्हें लगता है कि वर्ड नहीं आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो तो सर अलग से रख दे, अलग से नहीं रखते, इन्फॉर्म आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, गेस्ट को इन्फॉर्म किया गया, एडवांस, तुरंत, दैट इन हिज डे, और बोलने लगा, इन हिज डे ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, हिज लॉस्ट, और बोला, सुनो भैया, हम गरीब दिख रहे हैं, हते ना पहले, हम पैसा वाले हते पहले, ऐसे बोले हो, को बोल रहे हो, क्या बोले, कि उसके दिन बड़े प्रॉस्पेरिटी के थे, संपन्नता के थे, हम पे सब कुछ हुआ तो, लेकिन अब ना है तो कोई बात ना। और हे जो होस्ट, होस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है, जो व्यक्ति, देखिए वो है, होस्ट का मतलब होता है जो मेजबानी कर रहा है, तो डोकर क्या कर रहे हैं, उसकी मेजबानी, और वो है गेस्ट, गेस्ट का उल्टा क्या होता है, होस्ट। तो उसने कहा कि आपके जो होस्ट के जो दिन थे वो बड़े प्रॉस्पेरिटी के थे, हैड बीन, देखो आगे, हैड बीन, हैड बीन एक क्रॉप्टर, वो रहा है कौन, किसान, रहा है बोला था मैंने, जब सेंटेंस बोलता था वो बीमार रहा है, देखो आगे, उसने बोला, तुम सोचो उसका होस्ट क्या रहा है, हैड बीन एक क्रॉप्टर, किसान रहा है, छोटा मोटा मत समझो, और कहां पे रहा है, एट रामस जो आयरन मन, रामस जो एक बड़ी फैक्ट्री थी, उसमें किसान का काम करता था। और जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती, जैसे हिंद लैंप आपने तो सुनी है, शुकाबाद हिंद लैंप, शुकाबाद की सबसे बड़ी, एशिया की 3 नंबर की फैक्ट्री थी, अभी भी है, एशिया की 3 नंबर की फैक्ट्री शुकाबाद में है, स्टेशन के बगल में बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कम है, बजाज वाली जिसे कहते हैं, हिंद लैंप, समझिए आज भी उसमें, फिरोजाबाद में इतनी बड़ी फैक्ट्री है ही नहीं, पूरे फिरोजाबाद इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं, एशिया की 3 नंबर की फैक्ट्री है। स्टेशन के जस्ट बगल में आप देख लीजिए, पूरा हिंद लैंप का ही है। हिंद लैंप में जो काम करता था शुकाबाद में, वो दरोगा की नौकरी छोड़ देता था, इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी जितना दरोगा है, और इसमें पेंशन सब मिलती थी। फैक्ट्री भाई क्या हुआ, सरकारें चला नहीं पाई, फैक्ट्री बर्बाद हो गई। हिंद लैंप में वो व्यक्ति काम, जिस वो हिंद लैंप में काम करता था, वो कहता था हिंद लैंप में चाहे चपरासी हो, वो बहुत पैसे वाला हुआ करता था। ये शुकाबाद फैक्ट्री आप देखिए, एशिया की नंबर 3, हम तो ऐसे बोल रहे हैं जी, ऑनलाइन ही जाएगा पूरा, उसमें जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा, ये शब्द कहाँ जाएंगे, पता नहीं किसके पास जाएंगे। आपके शुकाबाद में नहीं तो स्टेशन के बाद फैक्ट्री जो आप दिखाई दे, लंबी है, करीब 100 बीघा 50-100 बीघा बनी होगी, ठीक है, वो फैक्ट्री में जो काम करता था, ऐसे रामस जो आयरन वर्क मतलब लोहे की फैक्ट्री,
तो उसमें वो काम करता, बोला पता है उस फैक्ट्री में, जैसे कह रहे दवा, एक से कह रहा होगा बड़े गर्व के साथ, जैसे उसमें काम करने वाला व्यक्ति जो हिंदले में काम करता था वो दरोगा की नौकरी छोड़ देता, दरोगा नहीं बनता था, पुलिस सिपाही तो छोड़ दीजिए, दरोगा तो नहीं बनता था, कहता हिंदले में आराम से रहेंगे, यहाँ मेरे बच्चे यहाँ करेंगे, और सब मिलती थी तनखान का सब। फैक्ट्रियां बर्बाद कर दी गई, बहुत फैक्ट्रियां थी एशिया की, अब बल्ब बजाज का नाम सिर्फ। अब जरूरत ही नहीं है पहले लोगों को, अब सपोज कीजिए लोग यहाँ वो नहीं मिल रहे हैं सारी चीजें, अब हो सकता है को क्या कर पाए ये तो मैं तो नहीं जानता, बट मैं इसका नाम जानता था, जो हिंदलैंड में काम करता था उसके यहाँ बहुत पैसा हुआ करता था, वो बड़े खुश हुआ करते थे, बड़े संपन्न लोग कहते थे हिंदलैंड में जो काम करते। ऐसे ही इसका आयरनबर्ग का हो सकता है, तभी तो वो गर्व से कह रहा है, कहा मैं छोटे मोटे मत समझ ले, प्रॉस्पेरिटी के दे जाते हैं वहां, ठीक है, ऐसे कह रहा हूं। एंड हेड वर्क ऑन द लैंड, मैं उस पर जमीन पे काम करता था, उसके मतलब खेती करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब मुझे पे इतनी ताकत नहीं रही है, बूढ़े है गऊ, अब मुझ पे ताकत नहीं, अब दिन को काम ना कर पा, मतलब अब मैं काम नहीं कर पाता हूं, अब ये मेरी बात है। इट वॉज हिज काउ, और क्या बोला, अब चलो कोई बात नहीं, जब फैक्ट्री में काम नहीं कर पा रहे हैं, इट वॉज हिज काउ, ये इसकी देखो गाय है, बोला ये देखो गाय बंधी है बाहर। हिज सपोर्टेड, विच वन, जो सपोर्ट हिम, उसको सपोर्ट कर रही है, किसको सपोर्ट कर रही है, बूढ़े के ऊपर। यस हाँ, दैट बूजी, बूजी, बूजी देखो गाय का, उसमें बूजी का यहां शब्द दिया, वैसे काव आ जाता, बूजी का मतलब बहुत अच्छी नस्ल की हो सकती है बूजी। वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये मेरी बूजी है ना, ये गाय है, वो कैसी है, बहुत ही असाधारण गाय है, ऐसी मत समझ लो, 3-3 बार दूध देती है, 10-10 लीटर में 30 लीटर होगा मान लो एक दिन में, मतलब गाय जो होती है वो 3 बार दूध दे जाते हैं, आपको पता है, जो गाय बड़ी होती है उनको 3 बार दुआ जाता है, भैंस को 2 बार, गाय को 3 बार, और उनमें 30-30, 40-40 लीटर दूध, 50 लीटर तक गाय है इंडिया में, बहुत ज्यादा है। तो अब उनका दूध एक बार में 10 लीटर भी निकाले, 10 पे 30 लीटर, दिन में 3 बार। हाँ बेटा, ये अपने यहाँ नहीं है, अपने 30 लीटर तक बहुत कम गाय हैं, लेकिन आप हरियाणा हरियाणा उधर में चले जाइए 50-50 लीटर तक की गाय। तो उसने कहा ये बूजी है, कैसी है, और बहुत अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये हमें बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, विच कुड गिव मिल्क, हमें मिल्क देती है, फॉर क्रीमी, और किसके लिए, फॉर क्रीमी, डेयरी में जाने के लिए, एवरीडे, प्रत्येक दिन, एंड लास्ट मंथ, पिछले मंथ में तुम्हें दिखाई दूं, कहा ही हैड रिसीव्ड ऑल 30 क्रोनर पेमेंट, 30 क्रोनर मिले, तनख्वाह नहीं मिलता आदमी 10 रुपया, बोल रहे 30 क्रोनर। अब बताइए शब्द आ जाएगा, कितने पैसे कमाता था, कितने पैसे एक महीने में, पिछले महीने में कितने पैसे गाय के मतलब दूध से कमाए, 30 क्रोनर। क्या बेटा, हमारे यहाँ रुपया करेंसी, उनके यहाँ जैसे कभी करेंसी होती है डॉलर या उसकी। ये पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, फिर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक, बस टाइम भी है, ये पैराग्राफ पढ़ा, यहां तक पढ़ा दूं, क्योंकि ये अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, और जुड़े हुई चीज को छोड़ दिया फिर कल से फिर होते फिर होगी, ठीक है। द स्ट्रेंज मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, क्रेडुलस बताया था, और इनक्रेडुलस का मतलब जिस पर विश्वास ना करे। द स्ट्रेंज मस्ट हैव सीम्ड, उसने देखा, जब उसने कहा ये झूठी कह रहा हो आदमी, तो उसने देखा कि उसका चेहरा ऐसा लगा कि विचित्र, वो आदमी का, रेड ट्रैप बेचने वाला, मतलब उस आदमी का चेहरा ऐसा लगा जो विश्वास नहीं कर रहा है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम, में प्रतीत हो रहा था इनक्रेडुलस, विश्वास नहीं हो रहा था, फॉर द ओल्ड मैन, इसीलिए गॉट अप, खड़ा हो गया, विश्वास नहीं रोले, एंड बेंड टू द विंडो, खिड़की के पास जाता, किसके पास जाता है, टुक डाउन, निकालता है, ए लेदर पाउच, एक लेदर का पाउच, बैग बना होगा पाउच, ठीक है, विच हंग ऑन द नेल, नेल मतलब कील, क्या होती है नेल, तो उस कील पर लटका हुआ था। इन एवरी, देखो सॉरी बेरी, बेरी का मतलब बहुत नहीं होता है, बेरी का मतलब वही, विंडो मन खिड़की, भाई खिड़की पे, देखो बताओ बेरी को मीनिंग मतलब, तुम तो बेरी मैंने बहुत, तुमको बहुत खिड़की, तो बहुत खिड़की कैसे लगी, उसी खिड़की पर, उसी खिड़की पे लटका हुआ था, खिड़की के पास गया और उसी खिड़की पे बाइबल लटका, तो कहा पाउच, लेदर पैच, लेदर पाउच, विंडो फ्रेम, उस विंडो फ्रेम पर ही लटका हुआ था। एंड पिक्ड आउट, और निकालता है, पिक्ड आउट बाहर निकालता, 3 रिंकल्ड माने मुड़े हुए
काय ऐसे कर भद दे देना। गांव के आदमी हम लोग ऐसे रखते वहां ऐसे भद्दे होंगे भाई। रिंकलमन मुड़े हुए 10 क्रोनर्स बिल्स, 10 क्रोनर बिल्स, बिल्स में नोट, क्या 10-10 के जो नोट थे वो 10-10 के नोट मुड़े मुड़ाए भरे थे, उनको निकालता है। These he held up before the eyes of his guest, और उसकी आंख के सामने, देखो देखो ये देख मेरा पैसा, देख ऐसे कर आंख के सामने दिखाता, देख ले ये देख ले ना, तू सोच रहे है ना पैसा। हाँ, These he held up रख देता बिफोर मन सामने, द आईज ऑफ द गेस्ट, उसकी आंखों के सामने। चश्मा पहन ले, देख लगे है झूठ बोल रहा हूं मैं। नोडिंग, नोडिंग में सिर हिलाते, नोडिंग का मतलब सिर, नोविंगली मन जानकर कहते है ना, है ना ऐसे। देन सप्टेड, सप्टेड मन भर देता है, सप्टेड मन क्या था, भर देता है। देन बैक इनटू द पाउच, किसमें भर देता है, और पाउच में फिर भर देता। लो जे धरे है करना, हमसे झूठ ना बोलते, देखो कतई कतई झूठा ना हरिश्चंद्र। अब कल पढ़ाएंगे, कल बनेंगे। क्या अच्छा लगा चैप्टर? नमस्ते।